अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट है। तो वो है पेरी पेरी पिज़्ज़ा। तो ये जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं ना उनमें सीक्रेट टिप्स होती हैं, इसलिए उनकी चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो हमें पता नहीं होता, इसलिए हमारे से उस तरह की नहीं बनती हैं। तो इसमें आज मैं बिल्कुल गाइड करूंगी कि उनकी सीक्रेट टिप्स क्या है। तो इसके लिए हमने हाफ कप वार्म वाटर लिया है, यानी कि उसमें फिंगर डालो तो आपकी फिंगर जले ना। तो 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून साल्ट लिया है, तो ये इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरह। अब 1 पैकेट मैंने यीस्ट का लिया है, ये वाला इंस्टेंट ईस्ट, ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 kg मैदा जो है ना वो राइस करना है। 1 kg के लिए 1 पैकेट यूज़ होता है, ठीक है ना। अब इसको ढक के एक साइड पे रख देंगे। अब हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया मैंने। 3 टेबल स्पून योगर्ट उसमें डालेंगे। ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टी स्पून साल्ट, ½ टी स्पून ब्लैक पेपर, ½ टी स्पून गार्लिक पाउडर, ½ टी स्पून जिंजर पाउडर। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन है तो 3 टेबल स्पून लेमन जूस, और अगर आपके पास नहीं है तो 3 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको भी एक साइड पे रख देंगे हम मैरिनेट होने के लिए। अब 1 kg मैंने मैदा लिया है और इसमें होल बना लिया है, और 1 kg में 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जाएगा, यानी कि 1 कप के लिए 1 टेबल स्पून। ये बहुत ज़रूरी है डालना। अच्छा, अब इसमें मैदे में हम ये पाउडर मिल्क डाल देंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है इस तरह। और इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं। 1 कप में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या 1 टेबल स्पून बटर डालना है। अच्छा, ये देखिए जी हमारा राइस हो चुका है ये, और अब हम इसको मैदे में डाल देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा ये राइस हुआ है। अब इसको मैं अच्छी तरह साफ़ करके इसमें डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये जी हमने डाल दिया। अब इसको मैदे में मिक्स करेंगे अच्छी तरह इस तरह करके, और इसको गूंदना भी वार्म वाटर के साथ है। 1.5 कप वार्म वाटर मैंने लिया है, इसमें 1.5 कप वार्म वाटर जाएगा। इसी तरह जैसे आटा नहीं गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदना है, और इसी बोल में मैंने गूंदा है। मैंने वो काउंटर पे निकाल के तो खींच खींच के कोई नहीं गूंदा है, आम आटे की तरह। 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल मैंने लगाया है, जो हाथों से भी उतर जाए, पैन में से भी उतर जाए तो तब समझे कि गूंद गया है आटा बस। अब हम फिर 1 टीस्पून लेंगे ऑयल, और इसमें इसके ऊपर भी लगाएंगे, और जो बोल है ना उसमें भी सारा लगाएंगे, साइड पे भी इस तरह, ताकि जब ये राइस हो तो हम आराम से इसमें से निकाल लें। ऐसे निकाल के इसके नीचे भी लगाएंगे राइस हो के, फिर इसके साथ चिपकेगा नहीं। हम इसको ग्रीस कर लेंगे ना बोल को, तो फिर चिपकेगा नहीं। इस तरह रख देंगे और इसको चाहे रैप कर लें, चाहे ऊपर कोई प्लेट से ढक दें। ढक के मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी। माइक्रोवेव ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा। अच्छा, अब एक पैन लेंगे हम, उसमें 2 टीस्पून चॉप गार्लिक डालेंगे,
नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे और 2 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। फिर 6 मीडियम टमाटो मैंने लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था और उसको डाल दिया इसमें। और उसी जग में हाफ कप वाटर डालेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि उसके साथ जो लगा हुआ है ना वो भी ज़ाया ना हो, इस तरह। और इसको पकने देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे, 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून ऑरिगेनो इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसका जो वाटर है ना वो हमने ड्राई करना है। और ये पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत मज़े की बनती है। जैसे मैं बना रही हूँ ना, सब कुछ आपने ऐसे ही फॉलो करना है। 3 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे, ऐसे ही फॉलो करेंगे सब टिप्स, तो फिर देखना आपका फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा बनेगा। मैं 3 पिज़्ज़ाज़ के लिए ये सॉस बना रही हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। अब ये देखिए, अब पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो फिर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब एक पैन लेंगे और उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। जो हमने 1 टेबलस्पून पहले डाला था ना, बस वही इनफ है। इस तरह फैला देंगे इसको। और जो उसमें मैरिनेट किया था ना, उसी में हाफ कप वाटर डाल के इसमें डाल देंगे ताकि मसाला ज़ाया ना हो। इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस, हॉट पेरी पेरी सॉस डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर इसको ढक देंगे, पकने देंगे। और 3 मिनट के बाद हम इसका ढकना उठाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छा ड्राई हो गया है इसका वाटर। और हमारी चिकन भी गल जाएगी इतनी देर में। इसको और ड्राई करेंगे थोड़ा सा। लें जी, हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। अब हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे और उसको कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह। सारी जगह लगाना है ऑयल, फिर पिज़्ज़ा आपका साथ चिपकेगा नहीं। आफ्टर 3 आवर ये देखें जी कितना अच्छा हमारा राइस हुआ है आटा। इसको पंच मार के तो इसकी हवा निकाल देंगे सारी इस तरह। इसको अब अपनी असली शक्ल में ले आएंगे। ये देखें साथ नहीं ना चिपका, क्योंकि हमने ऑयल लगाया हुआ था इसलिए। इसी तरह हम इसको इकट्ठा करेंगे और ये इस पे निकाल लेंगे। नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है और इसको अब इस तरह करके तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हाफ़ किया है मैंने पहले। ये हाफ़ के फिर मैं हाफ़ करूँगी, यानी कि इसके 4 पिज़्ज़ा रेडी हो सकते हैं। तो मैंने 3 करने हैं और जो 1 का है ना वो मैंने चिकन ब्रेड बनानी है 2। लें जी, ये फिर हम स्प्रिंकल करेंगे ऊपर मैदा और इसको जिस तरह रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल उसी तरह बेलना है। ये देखें मैंने आटा इतना ना पतला रखा है ना सख्त रखा है। इसी तरह रोटी की तरह आपने बेलते जाना है बस। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आटा गूंदना भी बहुत ईजी है। 5 मिनट में आटा गूंदा जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसी तरह ये सारा बेलते जाएंगे। अगर आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। लें जी, हमारा ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसको पिज़्ज़ा पैन में सेट करेंगे। इस तरह इसके ऊपर करके रोल करेंगे इस तरह, और फिर पैन इस पे रख के इस तरह इसमें लगा देंगे ऐसे। अब इस पैन के मुताबिक इसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरह। ये एंड तक ये देखें इसमें कितनी लचक है आटे में। हालांकि मैंने इतना टाइम गूंदने पे नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी। बाज़ार में जो इतना महंगा मिलता है ना, वो कम पैसों में आप घर बना सकते हैं और मज़े का भी बनता है। ये सारे किनारे में बना लूँगी। अच्छा, इसको ऐसे सेट करके ये देखें, अब पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गई। अब इसको 30 मिनट तक हम ढक के ऊपर से किसी जगह रख देंगे। ये देखें 30 मिनट के बाद मैंने निकाला है तो ये फिर राइज़ हुआ हुआ है। अब इसके किनारे सेट करेंगे, क्योंकि ये राइज़ हो गया ना, इसलिए इसके दोबारा किनारे हम सेट करेंगे। और ये टिप आपने नहीं भूलनी है, आपने बेस रेडी करके इसको 30 मिनट तक रेस्ट देना है ऊपर से अच्छी तरह ढक के। अब फोर्क से हम करेंगे ताकि दरमियान में से रोटी की तरह फूल ना जाए, इसलिए ये जी हमारा इस तरह बेस अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी ना, वो लगाएंगे। ये देखिए कितनी थिक हो गई है, क्योंकि ठंडी होके और थिक होती है, इसलिए इस तरह आपने लगाते जाना है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर सेल का काम करती है मेरी रेसिपी से, तो मैं ये उसके कहने पे बना रही हूँ। आपने पिज़्ज़ा सॉस इतनी ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। अब हमने जो चिकन रेडी की थी ना, वो अब पेरी पेरी चिकन जो रेडी की थी वो अब सेट करेंगे। चिकन भी आपने इतनी लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है, वो फिर ओवर हो जाता है। अच्छा, कैप्सिकम हम इस तरह सेट करेंगे कि प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी हो, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे ना, वही खाने का भी मज़ा आता है। इस तरह अब इस पे टोमेटो मैंने काटे हुए हैं वो लगाऊंगी। ये कटिंग वगैरह मैंने सारी पहले कर ली थी जब आटा हमने राइस होने के लिए रखा था। अब अनियन डालेंगे ऊपर। मोज़रेला चीज़ मैंने ग्रेट करके रखी थी वो इस पे डालेंगे। अच्छा, जो अवन है ना, वो मैंने 180 पे 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए लगा ऑन कर दिया था। अब हम इस पे ओलिव डालेंगे। तो घर के लिए बना रहे हैं तो फिर तो चीज़ और भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सेल के लिए चीज़ इतना काफ़ी है। और ब्लैक ओलिव्स आप ऊपर डालेंगे। अच्छा, जब हमने ये पिज़्ज़ा रखना है ना, तो 4 मिनट के बाद हमने इसकी घुमा के साइड चेंज करनी है उसके। ये देखें, अब मैं इसमें रख रही हूँ, ये सेंटर वाले में रखना है, दोनों ऊपर वाला भी नीचे वाला राड भी ऑन करना है। और फिर 9 मिनट के बाद ये आपने निकाल लेना है, यानी कि टोटल 9 मिनट। 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड घुमा के चेंज करनी है, तो 9 मिनट जब होंगे तो निकाल लेना। लेकिन जी हम तो करने लगे हैं, जाए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।